न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालूमाथ के बसिया पंचायत के अंतर्गत बसोडारी टोला में बीती रात 12 बजे से 3 बजे तक 13 जंगली हाथियों के झुंड ने 5 घरों एवं एक बैल एक सुअर को पटक के मार डाला। साथ ही साथ घर में रखे बक्से, बर्तन, पलंग, खाद्य पदार्थ, चावल, गेहूं, महुआ, आलू, कपड़ा इत्यादि सब नष्ट कर दिया। पीड़ित परिवार में सिलवंती मशोमत पति बिमल गांजू, गुलाबो देवी पति चंद्र तुरी, बसंती देवी पति रामजीत गंजू, लालमणि मसोमात पति स्वर्गीय प्रभु गंजू एवं बैल के मालिक राजदेव गंजू पिता स्वर्गीय प्रभु गंजू, सुअर का मालिक बिमल गंजू तेतर गंजू को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। साथ ही साथ इस बारिश के मौसम में अब उनके पास कोई सर छुपाने को सहारा नहीं है। खाने के अब लाले हो गए हैं। जिप सदस्य प्रियंका कुमारी ने कहा कि उन्होंने जिप सदस्य होने के नाते प्रखंड से लेकर लातेहार उपायुक्त महोदय तक ग्रामीणों की समस्या को रखा, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, परिणाम कुछ नहीं। अगर पदाधिकारियों का यही रवैया रहा तो जल्द ही संसद ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतरने को बाध्य हो जाएंगे। भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा ने कहा, पिछले 3 सालों से ये क्षेत्र रेड जोन में है। आए दिन कहीं न कहीं हाथियों के द्वारा गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वन विभाग के वरीय पदाधिकारी मौन हैं। एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि वन विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये उनका काम नहीं, मेरा नहीं। इन गरीबी ग्रामीणों को देखने वाला कोई नहीं। मजबूर होकर अनंतः माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द रखा जाएगा। समस्त जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ित परिवार की नुकसान की भरपाई एवं रहने खाने की अविलंब व्यवस्था करने की अपील की है। बहुत हो जा रहा है, 4-5 लाख का नुकसान हुआ। एक बैल भी मुआ दिया। 12-1 बजे फॉरेस्ट विभाग में हमने फ़ोन किया, उस पर भी हमारे फ़ोन को रिसीव नहीं किए। अभी वर्तमान समय में अभी आए हैं यहाँ, अभी आए हैं। और अगले 2022 में जो धान फसल को बर्बाद किया उसका भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला। 5 घर को पूरे ध्वस्त नष्ट कर दिया। इसमें क्या जानवरों की मौत हुई? हाँ जी, जानवरों का एक जानवर को मार डाला हाथ में। आइए हम वन विभाग के प्रभारी फॉरेस्टर से बात करते हैं कि जो लगातार घटनाएं घट रही है उसमें उनका क्या कहना है। हम लोग को जैसे सूचना मिलता है तो हम लोग घटनास्थल पर आके जांच करते हैं। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया समझा देते हैं लोगों को। आवेदन हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। उसके तहत मुआवजा दिया जाता है। हालांकि उसमें थोड़ी लेट लगती है मुआवजा मिलने में। लेकिन अभी जो बीते रात यहाँ बसिया में हाथी आया था, जंगली हाथियों का जो झुंड आया था, उसमें 4 घर 5 घर काफ़ी हद तक ध्वस्त कर दिया है, नुकसान कर दिया है। तो इन लोग को तत्काल मतलब रहने के लिए ज़रूरत मतलब होगा, जिसके लिए हम अपने अधिकारी वन क्षेत्र पदाधिकारी को सूचना दे दिए हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो क्या सहायता कर सकते हैं। ऐसे तो तत्काल सहायता का प्रावधान हमारे विभाग से नहीं है, तो उसके बाद जैसा होगा उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। लगातार हाथियों का आतंक इस क्षेत्र में है, इसके भगाने के लिए आपने अभी तक क्या उपाय किए हैं? इसके भगाने के लिए जैसे इस क्षेत्र में तो हमेशा हाथियों का प्रकोप रहा है, तो समय समय पर बाहर से टीम हम लोग मंगवाते हैं जिसके थ्रू भगाया जाता है। लेकिन उस भगाने के बाद भी हाथी अगर इस एरिया से दूसरे जगह चले जाते हैं तो फिर कुछ दिन बाद फिर से वापस आ जाते हैं। तो लेकिन हम लोग तो उतने ट्रेंड नहीं है ये वाइल्ड एलिफेंट को लेकर के, जिसके कारण मतलब हम लोग से पॉसिबल नहीं है वैसे भगाना। तो गांव वालों को इसके लिए बचने के लिए जैसे मोबिल या तो मसाल वगैरह और टॉर्च वगैरह वितरण किया जाता है। तो यहाँ मिला लेकिन अब तक तो जितने घटनाएं घटी उसमें अब तक तो ग्रामीणों को नहीं सामान दिया गया है। नहीं, बहुत सारे ग्रामीण में आप देखेंगे जैसे कि आपका दूसरे ग्रामीण में इस एरिया में नहीं मिला है, कहे कि बहुत पहले से इस एरिया में वैसा प्रकोप नहीं था। तो और भी जहाँ प्रकोप रहा है ज़्यादा, वहाँ हम लोग जितना हो सके स्ट्रीट लाइट, टॉर्च और मोबिल रॉड वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करवाए हैं। इस एरिया में तो लगातार अभी आज 1-1.5 सालों से लगातार जो है, उसके पहले भी 2-3 सालों से लगातार हाथियों का आतंक रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टोला का बात हम अगर बता रहे हैं बसिया में, इस टोला में, तो इस टोला में तो मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले हम कभी आए हैं यहाँ पर। इसके पूर्व भी बगल गांव में भी, हाँ बगल गांव में हुआ होगा, बसिया में, हाँ बसिया में हुआ, पंचायत में, हाँ बसिया में हुआ है।
लेकिन इस टोला में नहीं हुआ था क्योंकि मैं इस एरिया में भी नहीं आया हूँ। ठीक है ना, कि जहाँ भी होता है वहाँ मुझे जानकारी ज़रूर मिलती है, वहाँ हम लोग जाके ज़रूर कार्रवाई करते हैं और वो जो भी रहता है वहाँ पर सहायता प्रदान किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय शंकर शर्मा हुआ और बालूमाथ का प्रभारी फॉरेस्टर के पद पर हूँ। जो घटनाएं घट रही है उस पर आपका क्या कहना है? यहाँ आज जो बसिया में घटना घटी है, 5-6 घर जो बेघर हो गए हैं और ऐसी बालूमाथ प्रखंड में रोजाना हाथियों का आतंक बढ़ा हुआ है और हम सभी प्रखंड के सभी पदाधिकारी को, जिला के पदाधिकारी को बोल बोल के थक जा रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होता है, ना कोई सुनवाई होता है, ना ही पब्लिक को कुछ सुविधा दिया जाता है। अब हम सभी को लास्ट में मजबूरन हो करके हम सभी को रास्ता में उतरना पड़ेगा और सभी पब्लिक हम लोग आंदोलन करेंगे। आप लोग तैयार हैं आंदोलन के लिए? पूरा। तो अब तो जिला में जो बात उठाया है, जिला में अब तक क्या उस पर पहल किया गया है इस मामले को लेकर? जिला में हम बात उठाए, बलबल में एक बार हुआ था, उसमें 22 घर हम दिए थे, उसमें अभी तक एक भी नहीं हुआ है। डीपो को ज्ञापन दिए हैं, डीसी पास बात रखे, डीडी पास, कोई नहीं सुनते हैं। उन लोग के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? कि नहीं हो जाएगा, हाथी को भगाया जाएगा, उनके लिए अगर नहीं यहाँ से भगा सकते हैं तो उनका कोई जंगल में ही रहने कोई प्रावधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। 3 साल से हाथियों का आतंक पूरा बालूमाथ प्रखंड में बहुत ज़्यादा है। तो अब आगे क्या इसके लिए रणनीति बना रहे हैं आप? हम लोग अब सभी से हार चुके हैं, सभी पदाधिकारी से। लास्ट में हम सभी जितने भी हम लोग बालूमाथ प्रखंड की पब्लिक है, सभी रास्ते पे आएंगे, आंदोलन करेंगे हम सभी। क्या नाम हुआ? हम बालूमाथ पूर्वी क्षेत्र से जिला परिषद हुए, मेरा नाम हुआ प्रियंका कुमारी। कहते हैं कि लगातार जो घटना घट रही है हाथी के द्वारा, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? जो रात में बसिया पंचायत में जो इधर बिसोडारी बोलते हैं, इस टोले में 10-12 के झुंड में आया जंगली हाथियों ने और घर को इतना ध्वस्त कर दिया कि रहने लायक नहीं है। और इसमें हमेशा होते आ रहा है और रात में भी कॉल किया था वन विभाग को, लेकिन कॉल नहीं उठाए। अभी अभी आए हैं। अगर 12 बजे रात में आया था और 3 बजे तक पूरा हंगामा किया। अगर रात में ही आ जाते वन विभाग वाला टीम तो कुछ नुकसान से बचता, लेकिन नुकसान किया बहुत है। जो घर 4-5 घर जो किए हैं वो घर से बेघर हो गए हैं। इससे हम अनुरोध करते हैं कि जो विभाग हैं इसमें तत्कालीन मुआवजा देने का, और जो घर बेघर हो गए उसको घर रहने के लिए उनको तत्कालीन आवास मिलना चाहिए। और यहाँ जो मवेशी बैल बांधा हुआ था उसको भी मार के, पैर से मार के ख़त्म कर दिया है, और सुअर था उसको भी ख़त्म कर दिया है। हम लोग प्रतिनिधि के नाते आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने का तैयार नहीं होते हैं, सब बहिरा हो गए हैं। इसमें हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग पूरा पंचायत, पूरा प्रखंड के लोग हम लोग एकता होकर आंदोलन करेंगे, तभी सरकार सुनेगी। क्या नाम हुआ? मैं बसिया पंचायत की मुखिया हूँ, बिमला देवी। अच्छा, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो हाथियों की जो लगातार घटनाएं घट रही है उनमें इनका क्या कहना? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग 4 साल से इस हाथियों के आतंक से प्रभावित है मेरा क्षेत्र, और यहाँ के लोगों को बेघर किया जा रहा है। कम से कम हमारा मारंगलैया बालूमाथ प्रखंड में, खास करके बालूमाथ प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में कम से कम 100 लोग बेघर हो गए हैं, और बेघर होने से लोगों को रहने के लिए अभी असुविधा हो रही है। बरसात के दिन है और जितने भी फॉरेस्ट पदाधिकारी लोग हैं किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हम लोग हैं सो आंदोलन करते करते, आवाज़ उठाते उठाते थक गए हैं। अब हमको लगता है कि जितने भी पदाधिकारी हैं केवल वेतन लेने के लिए हैं, पब्लिक के लिए कि इनका कोई सोचना नहीं है कि हम हाथी को कैसे भगाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब हमको लगता है कि हम लोग खुद रक्षा करने के लिए हम सभी बालूमाथ के वासियों से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके, जिस तरह से गरीब के घर को ध्वस्त किया जा रहा है और यहाँ के प्रशासन और यहाँ के पदाधिकारी जो फॉरेस्ट विभाग के हैं सुन नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि अब जब तक नहीं हम लोग आंदोलन करेंगे तब तक हो सकता है कि ये लोग अब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हम अपने पब्लिक लोग से ही आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि कुछ प्रबुद्ध लोगों से भी विनती करेंगे कि जो लोग बेघर हो जा रहे हैं, जिनके यहाँ खाने के लिए चावल नहीं है, जो चावल रखा हुआ था बरसात में वो ख़त्म कर दिया गया है, प्रबुद्ध लोग से फिर एक बार आग्रह करेंगे
कि इनका मदद के लिए अब सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हम प्रबुद्ध लोग से आग्रह करेंगे कि एक बार इनके लिए, इनके बारे में भी सोचें, क्योंकि अभी ये खाने के लिए तरस रहे हैं, रहने के लिए तरस रहे हैं, इनके सुनने वाला कोई नहीं है। जब आदमी है सो सरकार जब कुछ नहीं सुनता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम असहाय हैं। लेकिन एक ही हम लोग का पास रास्ता रह गया है कि हमारे जितने भी यहाँ के पब्लिक लोग हैं, जनता लोग हैं, बालूमाथ के जितने भी जनता हैं, वो अब एकजुट होकर के, कोई भेदभाव नहीं, हम लोग केवल गरीब आदमियों का घर धंस रहा है, उनके लिए एक बार हम लोग को आंदोलन करना होगा। और इस आंदोलन में कोई भेदभाव नहीं, हम लोग केवल और केवल जिस तरह से गरीब को घर को ध्वस्त किया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, उनके यहाँ जो अनाज है उसको खाया जा रहा है, उनके यहाँ जो बर्तन है उसको चौपट किया जा रहा है। अभी कल ही के बात है, मीना देवी जो आपका हाही में कल है सो हाथी का झुंड आया और पूरा घर को ध्वस्त कर दिया। वो रोने लगी और उसको तत्काल राशि हमको जो भी चला बना हम अपने स्तर से किए, फॉरेस्ट विभाग सीओ साहब के पास भी किए, बीडीओ साहब के पास भी किए, फॉरेस्ट विभाग के पास भी किए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हम चावल भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन शाम होते होते यह पता चला कि वहाँ कुछ नहीं गया, कोई पदाधिकारी भी नहीं गए, और लास्ट में यही हुआ कि 7 बजे रात के वो महिला जब किसी जगह प्लास्टिक का ये बना करके वो उसी फील्ड में रह रही थी, तब वहाँ के लोग हैं सो हमको फ़ोन किया कि भैया ये क्या हाल हो रहा है यहाँ है सो प्लास्टिक कैसे करें। फिर हम वहाँ के लोगों को बोले कि आप लोग अपने शरण में रखिए। कहने का मतलब है यहाँ के दर्द को हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार तो सुन नहीं रही, लेकिन आप पब्लिक को ही सुनना होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मेरा नाम हुआ लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष बालूमाथ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है और कितने घरों को तोड़ चुका है। लगातार घटना से ग्रामीण भयभीत है। अब कैसे वो रह पाएंगे बरसात के मौसम में? उनके घरों को जो तोड़ दिया गया हाथियों के द्वारा, अब उन्हें रहना मुश्किल है। अब आगे वन विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है, कितना मुआवजा दे पाती है, और कब तक इन लोगों को उचित घर की व्यवस्था हो पाती है जिससे बरसात में वह रह पाएँ, यह देखना है। और वन विभाग इस पर जल्द से जल्द, कितने जल्द ही इस पर कार्रवाई करती है। पंकज सिन्हा, सिटी न्यूज़, बालूमाथ।